दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज कौन सी है, ये जान के हम क्या करेंगे दोस्तों। क्या ये जरूरी है कि जो इकोनॉमी ग्रो हुई उस कंट्री की अगर हम कंपनीज देखें कि पूरे ग्रोथ के दरमियान कौन सी कंपनी बड़ी हुई, कितनी बड़ी हुई, तो ये हमें अच्छा एनालिटिक्स दे सकती है हमारे देश के लिए। जरूर देखना चाहिए दोस्तों। आज के इस सेशन में हम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज के बारे में जानेंगे, वो सेक्टर के बारे में जानेंगे, कौन से देश से वो कंपनीज है वो जानेंगे, और हम रिलेट करेंगे इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज के साथ। रेडी हो दोस्तों? चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड इंडिया। ये जानने से पहले दोस्तों हम दुनिया पे नजर करते हैं। 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज दुनिया की दोस्तों कौन सी है। दोस्तों इन टॉप 10 कंपनीज में से टॉप 3 देखे तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, ये 3 कंपनी लीड करती है टॉप 10 प्रॉफिटेबल कंपनीज के दोस्तों पूरे लिस्ट को। दोस्तों ये टॉप कंपनीज जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कौन से देश की कंपनीज बड़ी बन रही है और किस सेक्टर से दोस्तों ये बड़ी बन रही है। सो फ्रेंड, जब ये टॉप 10 पे हम नजर करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी जो 2 इकोनॉमी है, यूएस और चाइना, ये 2 कंट्रीज से सबसे ज्यादा कंपनीज है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये 2 इकोनॉमी आज वर्ल्ड नंबर 1 और नंबर 2 है। यूएस से पहले जो इकोनॉमी बड़ी थी दोस्तों यूके, उस कंट्री की भी एक कंपनी अभी भी है टॉप 10 में। सीधी बात है दोस्तों, अगर हम यही लिस्ट 20 साल के बाद का देखेंगे तो उस समय की जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज होगी उनकी कंपनी टॉप 10 में दोस्तों रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसके साथ ये भी जरूरी है दोस्तों कि ये टॉप 10 में आधे से ज्यादा कंपनीज दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर की है और बाकी कंपनीज टेक्नोलॉजी और कुछ एनर्जी सेक्टर की है। तो जैसे कंट्रीज बढ़ती है दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विस पे ध्यान रखना जरूरी है। हमने जो टॉप 10 के लिस्ट में कवर की है, ये वो कंपनीज कवर की है जो यूएस में लिस्टेड है या उनका एडीआर है, ताकि ईज रहे दोस्तों रिसर्च में। नोट करने लायक बात है कि टॉप तीनों कंपनियां दोस्तों यूएस की है और टेक्नोलॉजी सेक्टर की है। अब टॉप 10 में जितने भी टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है वो सब यूएस की है, ये भी नोट करने लायक बात है। राइट, इन टॉप 10 में दोस्तों 4 कंपनियां, इन टॉप 10 के पूरे लिस्ट में दोस्तों 4 कंपनीज चाइना की भी है, और ये दोस्तों चाइना के सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जिसे पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट चाइना सेंटर की ओर से दोस्तों मिलता है। सो फ्रेंड्स रेडी हो जाओ, हमने पास्ट 12 महीने के ट्रेल डेटा लिए हैं जून 2023 तक। राइट, तो टॉप 10 देखे उससे पहले कुछ टेक अवेज भी इसमें से ले ले कि द 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज इन द वर्ल्ड कौन से सेक्टर की है? टेक्नोलॉजी सेक्टर की है। एक्सॉन मोबिल एंड शेल, ये 2 कंपनी है जो ऑयल एंड गैस सेक्टर को बिलोंग करती है। थर्ड, एप्पल वॉज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी लास्ट ईयर, जिसने दोस्तों करीबन $100 बिलियन का दोस्तों प्रॉफिट किया, जो कि बहुत है। चौथा की टेक अवे दोस्तों, आधी कंपनी टॉप 10 में से फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की है। एंड फिफ्थ, टॉप 10 में से आधी कंपनीज दोस्तों यूएस की है और 4 चाइना की है। राइट, तो इसको देख के सीधा पता चलता है कैसे ग्रोइंग इकोनॉमी रिफ्लेक्ट करती है दोस्तों टॉप 10 इकोनॉमीज में। ऑलराइट, तो चलो हम सबसे पहले गिनती शुरू करते हैं। नंबर 1 इज एप्पल। सो फ्रेंड्स चलो गिनती शुरू करते हैं। नंबर 1 प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड इज एप्पल, जो 1976 में शुरू हुई थी, जिसका प्रॉफिट दोस्तों $95 बिलियन है, धंधा $383 बिलियन है, मार्केट कैप 2.8 ट्रिलियन। पिछले एक साल में दोस्तों ये करीबन 24% बढ़ी है, क्योंकि पिछले साल तो फॉल आया था। राइट, और ये रिफ्लेक्ट करती है दोस्तों नास्डेक को। ऑलराइट, एप्पल करती क्या है दोस्तों, आपको पता ही होगा दोस्तों, आईफोन यूज करते हो आप लोग। राइट, एप्पल डिजाइन्स एंड मैन्युफैक्चर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड मीडिया डिवाइसेस, personal computers and portable digital music players. Right? Apple is best known for its series of iPhone, iPad and Mac personal computer. Right? चलो दूसरा नंबर किसका है? सेकंड नंबर पे आती है दोस्तों आपकी माइक्रोसॉफ्ट, जो 1975 में शुरू हुई थी। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉफिट $70 बिलियन है, धंधा दोस्तों $211 बिलियन है, मार्केट कैप 2.5 ट्रिलियन। पिछले एक साल में दोस्तों 41% का इसने रिटर्न दिया है, अगेन क्योंकि इससे पहले के साल बहुत मार पड़ी थी। नास्डेक को दोस्तों ये रिफ्लेक्ट करती है। माइक्रोसॉफ्ट कौन सी कंपनी है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट डेवलप, लाइसेंसेस एंड सपोर्ट अ रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड डिवाइस। दोस्तों कंपनी की जो प्रोडक्ट है ये इंक्लूड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर एप्लीकेशंस, बिजनेस एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल, वीडियो गेम्स और कई। राइट, तीसरे नंबर की कंपनी है दोस्तों गूगल, 1998 में जिसकी शुरुआत की, और अल्फाबेट जिसका नाम दोस्तों नेट प्रॉफिट $61 बिलियन, धंधा $288 बिलियन, मार्केट कैप 1.76 ट्रिलियन। पिछले एक साल में 40% रिटर्न दिया है, अगेन क्यों? क्योंकि इससे पहले के साल बहुत मार पड़ी थी। दोस्तों अल्फाबेट यानी कौन? यस, जो आप गूगल करते हो। तो पहले तीनों कंपनी आपने देखी,
तीनों ब्रांड है दोस्तों जिसको आप कहीं ना कहीं यूज करते हो। एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई जो हर एक कंप्यूटर में है, और गूगल जो आपके हर स्मार्टफोन में भी है, और गूगल तो आप रेगुलर करते हो। ऑलराइट दोस्तों, ये तीनों कंपनी यूएस की हुई, तीनों कंपनी टेक्नोलॉजी की हुई, पर दोस्तों चौथी कंपनी आ गई चाइना की। दोस्तों जी हाँ, ये वही चाइना है जो एक जमाने में इंडिया जितना जीडीपी करता था, इंडिया से ज्यादा गरीबी दोस्तों चाइना में थी। पर चाइना ने हमसे 20 ईयर्स पहले जो कुछ कदम उठाए, आज इनकी कंपनी दोस्तों टॉप 10 में आ गई। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, दोस्तों जैसे हमारी एसबीआई है उसी प्रकार से ये गवर्नमेंट की ही बैंक है। कितना प्रॉफिट दोस्तों, 52 यूएसडी बिलियन, धंधा 220 यूएसडी बिलियन, मार्केट कैप 223 बिलियन। नोट करने लायक है दोस्तों, चाइनीज कंपनी को अच्छा मार्केट कैप नहीं मिलता है, ट्रस्ट में कमी यहां पे नजर आती है। पिछले एक साल में दोस्तों 60% का रिटर्न आया है। 1984 से दोस्तों ये बैंक कार्यरत है। दोस्तों आईसीबीसी कॉमर्शियल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है चाइना में। और लेट फ्रेंड्स, फिर पांचवें नंबर पे कौन दोस्तों, पांचवें नंबर पे आपकी एक्सॉन मोबिल जो 1882 से कार्यरत है दोस्तों। दोस्तों यूएस की ही कंपनी, जैसे एक जमाने में एनर्जी सेक्टर दोस्तों लीड करता था, अभी भी एक्सन मोबिल टॉप 10 में टिकी हुई है। नेट प्रॉफिट दोस्तों आप देख सकते हो 52 यूएसडी बिलियन, ठंडा इनका यूज होता है एनर्जी की कंपनीज का, 361 यूएसडी बिलियन, मार्केट कैप 436 यूएसडी बिलियन, पिछले एक साल में 9.5% का रिटर्न है, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक दोस्तों पार्ट है। दोस्तों एक्सॉन मोबिल क्या है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिनका हेडक्वार्टर टेक्सास में है। द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट फ्यूल, लुब्रिकेंट्स एंड केमिकल अराउंड द वर्ल्ड अंडर इट 4 ब्रांड, एसओ, एक्सॉन मोबिल और एक्सॉन मोबिल। ऑलराइट, छठे नंबर पे कौन है दोस्तों, तो आपकी फाइनेंस की कंपनी जेपी मोर्गन चेज एंड कंपनी। दोस्तों 1799 से जो कार्यरत है, नाम अलग अलग इनके चेंज हुए, राइट। तो ये जो बैंक है दोस्तों, इनकी नेट प्रॉफिट 51 यूएसडी बिलियन, धंधा 227 यूएसडी बिलियन, मार्केट कैप 430 यूएसडी बिलियन, पिछले एक साल में 29% के रिटर्न आए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का दोस्तों ये एक पार्ट हुई। जेपी मोर्गन इज अ ग्लोबल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी दैट प्रोवाइड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, राइट। फिर दोस्तों सातवें नंबर पे वापस आती है आपकी चाइना की बैंक, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, जो कि कार्यरत है 1954 से। प्रॉफिट 58 यूएसडी बिलियन, धंधा 200 यूएसडी बिलियन, मार्केट कैप कम है दोस्तों। देखो चाइनीज कंपनी आप नोट करोगे, धंधे से कम इन सबका मार्केट कैप है, राइट। मार्केट कैप 151 यूएसडी बिलियन, पिछले एक साल में 9% के रिटर्न, राइट। China Construction Bank provide a wide range of financial service to corporate and individual customers, including corporate and personal loan, deposit taking, wealth management, trade, financing, financial consulting and advisory service and remittance services। दोस्तों ये बैंक भी चाइना की गवर्नमेंट की ही बैंक हुई। उसी प्रकार से जो 8वें नंबर पे है, ये भी चाइना की ही बैंक है और चाइना के सेंटर की ही बैंक हुई। एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना सिंस 1979, प्रॉफिट करती है दोस्तों 38 यूएसडी बिलियन, धंधा करती है 188 बिलियन। सेम वे में दोस्तों मार्केट धंधे से कम 174 यूएसडी बिलियन, पिछले एक साल में 27% के रिटर्न दोस्तों इसने दिए। सिमिलर वे में जैसे हमने प्रीवियस दो बैंक्स की बात की दोस्तों, ये बैंक भी गवर्नमेंट की ही है और इनको स्ट्रॉन्ग बैंकिंग दोस्तों सेंटर का रहता है। फिर 9वें नंबर पे कौन, अरे यार अगेन चाइना की बैंक, दिस इज द बैंक ऑफ चाइना, जो 1912 से कार्यरत है दोस्तों। प्रॉफिट 33 यूएसडी बिलियन, धंधा 162 यूएसडी बिलियन, मार्केट कैप कम 145 यूएसडी बिलियन, पिछले एक साल में 12% रिटर्न। तो दोस्तों हमने चाइना की तो कई बैंक देखी और ये चारों बैंक्स दोस्तों सेंटर की ओर से प्रमोट की गई दोस्तों बैंक है। 10वें नंबर पे कौन आती है दोस्तों, अगेन एनर्जी की कंपनी, यूनाइटेड किंगडम की शेल। दोस्तों प्रॉफिट 29 यूएसडी बिलियन, धंधा कितना ह्यूज है 340 यूएसडी बिलियन, मार्केट कैप आप देखोगे एनर्जी की कंपनीज को मार्केट कैप धंधे से कम मिलता है। टेक्नोलॉजी जैसा नहीं है, क्योंकि ग्रोथ दोस्तों इनका कम रहता है। मार्केट कैप 226 यूएसडी बिलियन, एक साल में 33% रिटर्न दिया है दोस्तों। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का ये पार्ट हुई, राइट फ्रेंड्स। सो शेल is an international energy company that operates refining and petrochemical complexes around the world, right friends। तो ये तो टॉप 10 कंपनी हो गई, पर आप बोलोगे सऊदी अरामको क्यों नहीं आई। सो सऊदी अरामको, सो इन रियल सेंस व्हाट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द वर्ल्ड, दैट इज सऊदी अरामको। पर सऊदी अरामको क्यों हमने कवर नहीं किया है दोस्तों, इट इज नॉट लिस्टेड इन यूएस स्टॉक एक्सचेंज। इट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द वर्ल्ड। दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते हो 508 यूएसडी बिलियन, बिकॉज ऑफ सऊदी अरेबियास वास्ट ऑयल रिजर्व्स, राइट फ्रेंड्स। तो चलो फटाफट देख लेंगे हम लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट। दोस्तों ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट हमने देखी, इनको हमने रुपी में कन्वर्ट किया है ताकि जो इंडिया में जो लोग रिलेट करना चाहे वो लोग देख सके। एप्पल जैसा हमने बात किया दोस्तों, जो टॉप करती है दोस्तों 7.5 लाख करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट है।
धंधा 31 लाख करोड़ का और मार्केट कैप माइंड ब्लोइंग 223 लाख करोड़ का दोस्तों। तो दोस्तों इनके नजदीक भी हमारी कंपनीज नहीं आती है, क्योंकि एप्पल वर्ल्ड वाइड बिजनेस करती है वर्ल्ड बेस्ट ब्रांड के साथ। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉफिट देखो 6 लाख करोड़, धंधा 18 लाख करोड़, और इसीलिए इसको भी मार्केट कैप करीबन 200 लाख करोड़ का मिलता है। आप सोच सकते हो दोस्तों इंडिया से आधा करीबन, राइट। अल्फाबेट यानी गूगल 5 लाख करोड़ का प्रॉफिट, 23 लाख करोड़ का धंधा, मार्केट कैप 150 लाख करोड़ का। अभी यहाँ पे आईसीबीसीआई आपकी चाइना की बैंक 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट करती है। दोस्तों इंडिया में कौन सी बैंक है जो 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट करती है? नन, कोई बैंक अभी ऐसी है नहीं। 4 लाख करोड़ जो छोड़ो दोस्तों, अभी हमारी बैंक 1 लाख करोड़ के प्रॉफिट पे नहीं पहुंचे, अभी हम 4 लाख करोड़ के धंधे पे नहीं पहुंचे दोस्तों। तो बहुत ह्यूज जर्नी अभी हमको पार करनी है, जो आने वाले 10 साल में दिखेगी। पर नेगेटिव पॉइंट चाइनीज कंपनी का क्या है दोस्तों? 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट, 17 लाख करोड़ का धंधा। आप देख सकते हो दोस्तों, कोई इंडिया की कंपनी दोस्तों 18 लाख करोड़ का धंधा नहीं करती है, पर इनको मार्केट कैप कितना मिलता है? रिलायंस इंडस्ट्री जितना, 18 लाख करोड़। तो आप सोचो, रिलायंस जिसका धंधा 9 लाख करोड़, जिसका प्रॉफिट 75,000 करोड़, उसको आप चाइना की सबसे बड़ी बैंक के साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि रिलायंस इंडिया की कंपनी है, इंडिया पे ट्रस्ट ज्यादा है। एक्सॉन मोबिल यू कैन सी 4 लाख करोड़ प्रॉफिट। तो लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हो। जो 10वें नंबर की जो कंपनी है उसका प्रॉफिट 2,32,000 करोड़ का है। तो ये आखिरी वाली कंपनी भी 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट करती है। हमारी सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों प्रॉफिट अभी लाख करोड़ का नहीं करती है। तो हम ये टॉप 10 को आगे कंटिन्यू भी करते तो भी हमारा नंबर अभी नहीं लगने वाला था, क्योंकि हमारी गति तेज है पर इकोनॉमी अभी स्मॉल है। अभी तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में आप जरूर इस लिस्ट में दोस्तों इंडियन कंपनी को एंटर होता हुआ देखोगे। अब सेल्स में देखो दोस्तों, सबसे छोटा सेल्स करने वाली कंपनी ये पूरे लिस्ट में कौन है दोस्तों? कोई भी कंपनी नहीं है जो 10 लाख करोड़ से कम का धंधा करती है। हमारी सबसे बड़ी कंपनी आईओसी, रिलायंस, एलआईसी, ये क्लोज टू 9 लाख करोड़ का धंधा करती है। मार्केट कैप, स्मॉलेस्ट कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों आपने 11 लाख करोड़ का देखा। भारत में 3 कंपनी ऐसी आ चुकी है जो 10 लाख करोड़ प्लस का मार्केट कैप रखती है। तो दैट्स ग्रेट, राइट। रिलायंस का सबसे ज्यादा, फिर टीसीएस और एचडीएफसी बैंक। दोस्तों यही लिस्ट जब मैंने 2017 में पब्लिश किया था दोस्तों, कोई कंपेरेबल डेटा नहीं थे। यूएस की कंपनीज बड़ी ज्यादा थी, उनका मार्केट कैप बड़ा ह्यूज था और हम उनसे दूर दूर तक नजदीक नहीं दिख रहे थे। अब इस लिस्ट में दोस्तों हम नजदीक आ रहे हैं। ये क्यों हुआ? लास्ट 10 इयर्स का ग्रोथ। इफ यू कंबाइन टॉप 10 कंपनीज प्रॉफिट दोस्तों 42 लाख करोड़ का सारी कंपनी मिलकर प्रॉफिट करती है। धंधा दोस्तों 207 लाख करोड़ का करती है, और मार्केट कैप इन टॉप 10 का मिलाओ तो दोस्तों 700 लाख करोड़ का है। इंडिया का मार्केट कैप 350 लाख करोड़ का है। तो पूरा इंडिया 350 लाख करोड़, टॉप 10 कंपनी 700 लाख करोड़। तो आप अंदाजा लगाओ दोस्तों अभी भारत को कितनी बड़ी सफर तय करनी है। हम निकल चुके हैं। नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में आप जबरदस्त ग्रोथ दोस्तों अपनी इंडियन कंपनीज में देखोगे, राइट। तो एक और गोल्डन क्वेश्चन होना चाहिए मन में, विच कंपनीज हैव मोर देन 1 ट्रिलियन इन रेवेन्यू? कौन सी कितनी कंपनीज है जो 1 लाख करोड़ यूएसडी का धंधा करती है? 1 लाख करोड़ यूएसडी यानी 80 लाख करोड़ का हुआ दोस्तों। नन ऑफ द कंपनीज, इसमें से कोई कंपनी नहीं है दोस्तों। आप एप्पल देख सकते हो 30 लाख करोड़ का धंधा करती है, राइट। तो कोई दूर दूर तक कंपनी अभी ये लेवल पे दोस्तों पहुंची नहीं, राइट। इनफैक्ट सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाली कंपनी दोस्तों वर्ल्ड की वॉलमार्ट है, राइट, जो डिपार्टमेंट स्टोर में डील करती है दोस्तों वॉलमार्ट का धंधा 50 लाख करोड़ का है। तो यस, 50 लाख करोड़ दुनिया की कंपनी पहुंची है, कोई कंपनी अभी 800 लाख करोड़ तक दोस्तों नहीं पहुंची। व्हाट इज द लार्जेस्ट कंपनी इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? हमने प्रॉफिट देखा, हमने धंधा देखा दोस्तों। मार्केट कैप अगर कोई कंपनी का सबसे बड़ा है तो दोस्तों वो है एप्पल का। ब्रांड देती है एप्पल, सेल्स करती है बढ़िया, दुनिया भर में प्रॉफिट करती है ह्यूज, 7 लाख करोड़ के दोस्तों। यस, एप्पल का मार्केट कैप 2.8 ट्रिलियन है। यहाँ दोस्तों 2.8 ट्रिलियन मतलब 223 लाख करोड़ का ह्यूज मार्केट कैप दोस्तों। कहां 223 लाख करोड़, कहां हमारी लार्जेस्ट कंपनी अभी 18 लाख करोड़ पहुंच रही है। बड़ा ह्यूज डिफरेंस, राइट। यही फायदा होता है जब आपके देश की इकोनॉमी दोस्तों बढ़ती है और रीजनल एक्सपांशन, इंटरनेशनल एक्सपांशन दोस्तों होते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो बॉटम लाइन क्या है? द बॉटम लाइन, द 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज इन द वर्ल्ड आर अ मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड फाइनेंशियल कंपनीज। हालांकि 20 साल पहले तो सब एनर्जी की कंपनीज थी, अब फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी की कंपनीज ऐड हुई है। All of the companies are located either in US or China, with one being headquarter in the UK.
अब ये लिस्ट में अपनी इंडियन कंपनीज एंटर होगी तब दोस्तों मजा आएगा, और यस दोस्तों जरूर एंटर होगी। दिस कंपनीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी अक्रॉस द ग्लोब with many of their products being used daily by billions of people around the world, right? तो दुनिया का देख लिया, चलो इंडिया की सबसे बड़ी 10 कंपनी देखे ताकि हम रिलेट करें कि भी चलो क्या होगा भारत में। तो विचार इंडिया मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज फॉर लास्ट ईयर, दोस्तों सबसे अव्वल पे कौन आता है? रिलायंस इंडस्ट्री कंटिन्यू टू लीड, बट एसबीआई जंप्स टू द सेकंड स्पॉट। दोस्तों एक एसबीआई डार्क हॉर्स की तरह बाहर निकल के आया दोस्तों, राइट? तो रिलायंस नंबर 1, रिलायंस एंड एसबीआई नंबर 2, राइट? ये पूरे लिस्ट में दोस्तों देयर वर द 3 न्यू एंट्रीज इन द लीग ऑफ टॉप 10 कंपनीज बाय प्रॉफिट। हालांकि दोस्तों रिलायंस ने 9वें साल अपनी जगह बरकरार रखी। यस दोस्तों 9 साल से रिलायंस नंबर 1 प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, पर एसबीआई ने 6ठे नंबर से दूसरे नंबर पे जंप किया है, राइट? तो चलो फटाफट देखते हैं यार द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज ऑफ इंडिया एज पर लास्ट ईयर। दोस्तों सबसे अव्वल कौन आता है? रिलायंस। यस, रिलायंस इंडस्ट्री विद एन अनब्रोकन स्टिक ऑफ बीइंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी फ्रॉम 9 years consecutive in the row. Reliance Industry claimed the number 1 spot on this list. India's largest company by market capitalization। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा मार्केट कैप भी रिलायंस का, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी रिलायंस का दोस्तों, 74,000 करोड़ का 10% से दोस्तों ये पिछले साल ग्रो हुआ है। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो कंपनी है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द पब्लिक सेक्टर बैंक इज द पोजीशन ऑफ द सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी। दोस्तों 6 स्पॉट इसने जंप किए हैं। तो एसबीआई बैंकिंग अच्छा कर रहा है, साथ में इनका लाइफ, जनरल, एएमसी सारे सेगमेंट में दोस्तों ये लोग बढ़िया कर रहे हैं। इन्होंने लास्ट ईयर 55,000 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट दर्ज किया, जो 57% हाई था अपने प्रीवियस ईयर से। मुझे बहुत खुशी होती है बताते कि जब ये कंपनी लॉस करती थी, वी हैव एज्यूम्ड दिस कंपनी वुड बी मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी, और दोस्तों आज ये कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट दर्ज किए हुए है। तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों आपकी एचडीएफसी बैंक। यस दोस्तों, एचडीएफसी बैंक 5वें नंबर से जंप करके 30वें नंबर पे आई है। पिछले साल 21% से इनके प्रॉफिट बढ़े, 46,000 करोड़ के इनके प्रॉफिट थे। यहां पे ये स्टैंड अलोन एचडीएफसी बैंक है, हमने एचडीएफसी को मर्ज नहीं गिना है क्योंकि ये पिछले साल का डेटा है। ऑलराइट, चौथे नंबर पे आती है दोस्तों आपकी टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस। दोस्तों टीसीएस प्रॉफिट में चौथे नंबर पे, पर मार्केट कैप में इंडिया में दूसरे नंबर पे, राइट? इनका प्रॉफिट 42,000 करोड़ का, तो पिछले साल 10% से बढ़ा है। तो बिल्कुल सीधी बात है दोस्तों, रिलायंस एसबीआई के बाद आपकी दूसरी 2 कंपनी रेडी हो चुकी है 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पार करने के लिए। कौन? एचडीएफसी बैंक एंड टीसीएस। चलो कौन से सेक्टर से हुई? रिलायंस एनर्जी, पर वो एनर्जी के बेस पे नहीं है सबसे बड़ी, रिटेल बढ़िया कर रहा है, डिजिटल बढ़िया कर रहा है, तो रिटेल और डिजिटल रिलायंस को ऊपर खींचता है। फिर कौन था? एसबीआई फ्रॉम बैंक, एचडीएफसी फ्रॉम बैंक, फोर टीसीएस फ्रॉम टेक्नोलॉजी। तो जैसा वर्ल्ड का डेटा है वैसा इंडिया का रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? 5वें नंबर पे अगेन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, जो 2 प्लेसेस जंप किया इसने, 7वें से 5वें नंबर पे आई। लास्ट ईयर दोस्तों 36% से प्रॉफिट बढ़े 35,000 करोड़ के दोस्तों, राइट? पहले एनपीए के चक्रव्यूह में फंसी हुई थी, पर जैसे एनपीए क्लियर हुए अब हम आईसीआईसीआई बैंक को अच्छा बढ़ता हुआ देख रहे हैं। 6ठे नंबर पे है दोस्तों आपकी कोल इंडिया, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल माइनिंग की कंपनी है। दोस्तों बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था कोल माइनिंग में, पर पिछले कुछ सालों में हमने वेल मैनेज देखा है कोल माइनिंग को, क्योंकि कोल माइनिंग में प्रॉब्लम यानी एनर्जी की कंपनी को प्रॉब्लम, कोल माइनिंग बढ़िया हो रहा है और कोल इंडिया को इसका पूरा फायदा हुआ है दोस्तों। 62% से दोस्तों इनके प्रॉफिट बढ़े दोस्तों, 28,000 करोड़ दोस्तों कोल इंडिया के प्रॉफिट आए। यस फ्रेंड्स, ये एक माइनिंग की कंपनी हुई एंड डेट फ्री कंपनी। 7वें नंबर पे दोस्तों आती है आपकी इन्फोसिस, जिसका प्रॉफिट पिछले साल 9% से बढ़ के 24,000 करोड़ दोस्तों आया। 8वें नंबर पे थी दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, जो अभी मर्ज हो चुकी है एचडीएफसी बैंक में। तो इस साल के लिस्ट में हम एचडीएफसी नहीं देखेंगे, राइट? पर एचडीएफसी लास्ट ईयर दोस्तों 15% से दोस्तों इनके प्रॉफिट बढ़े थे, करीबन 21,000 करोड़ के दोस्तों प्रॉफिट थे। अब आप अंदाजा लगाओ, एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी मर्ज होगी दोस्तों, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आपका 50,000 करोड़ पार इस बार होने वाला है, राइट? 9th पे आती है दोस्तों आपकी आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, जो टोबैको के अलावा कि जो इनकी प्रोडक्ट है दोस्तों, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, बढ़िया ब्रांड, डेब्ट फ्री स्टेटस, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से दोस्तों अपना स्थान उसने मेंटेन किया और वापस से टॉप 10 में आई दोस्तों। 19,000 करोड़ दोस्तों इनके पिछले साल प्रॉफिट बढ़े, और वेरी गुड ब्रांड कंपनी। और 10वें नंबर पे आती है दोस्तों कोटक बैंक। तो भी आप देखो दोस्तों, कितनी फाइनेंस की कंपनी है, टेक्नोलॉजी की है, पर्सनल प्रोडक्ट की है, माइनिंग की है, पूरा वाइड डाइवर्सिफाइड रोल है दोस्तों भारत में।
राइट दोस्तों, यही ग्रुप को हम पूरा देखें 2022-2023 को सामने रख के, तो ये है पूरा लिस्ट दोस्तों। आप देख सकते हो कैसे किन कंपनियों ने जंप किया। मैं अगर 2022 के सारी कंपनी के प्रॉफिट को टोटल करूं, हमारी कंपनी टॉप 10 मिलके 3.6 लाख करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट किया 2022 में। पिछले साल प्रॉफिट 3.6, पिछले साल दोस्तों खाली 1% से दोस्तों प्रॉफिट बढ़ा। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 3.64 लाख करोड़। इस साल रेडी हो जाओ दोस्तों, इस साल आपके प्रॉफिट 20% प्लस से बढ़ने वाले हैं। तो धमाकेदार प्रॉफिट इस साल आएंगे, राइट। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन योर इंडियाज लार्जेस्ट कंपनीज और इनके सेक्टर पे दोस्तों, राइट। जब मैं इनको यूएस की कंपनी से कंपेयर करता हूं दोस्तों, मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी गैप नजर आती है दोस्तों। बड़ी गैप लास्ट 10 ईयर में फिल भी हुई है, पर अभी भी ह्यूज गैप है दोस्तों। जैसा मैंने बताया, आप देख सकते हो ऊपर का लिस्ट 42 लाख करोड़ का प्रॉफिट टॉप 10 कंपनीज का। हमारी कंपनीज मिलके 3.6 लाख करोड़ का प्रॉफिट करती है। अब देख सकते हो दोस्तों, टॉप 10 कंपनी का एवरेज प्रॉफिट 3.6 लाख करोड़ होगा। हमारी सारी कंपनी मिलके धंधा 25 लाख करोड़ का करती है। टॉप 10 देखो दोस्तों, 200 लाख करोड़, इनका एवरेज धंधा 25 लाख करोड़ का होगा। मार्केट कैप टॉप 10 का मिला लो दोस्तों, 80 लाख करोड़ का दोस्तों टॉप 10 कंपनी का मार्केट कैप है। कंपेयर इट विद वर्ल्ड लार्जेस्ट 700 लाख करोड़। दोस्तों ये कंपनीज बड़ी इसलिए हुई है क्योंकि उनके इकोनॉमी ने जबरदस्त ग्रो किया। इकोनॉमी का बढ़ने का मतलब दोस्तों, कंपनीज वो देश की बड़ी बनती जा रही। सेम थिंग दोस्तों हम भारत में देखेंगे, आने वाले 2 दशक में भारतीय कंपनीज की संख्या बढ़ेगी। ऐसी कंपनियों की जो 1000 करोड़ का प्रॉफिट करती है, लिमिटेड कंपनीज है दोस्तों। जो लार्ज कंपनीज है वो यहां से जायंट बनने वाली है। तो ये ना सोचो खाली छोटी कंपनीज भी बड़ी बनेगी, छोटी कंपनीज की संख्या और बढ़ेगी, और जो बड़ी है वो और जायंट बनेगी दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप दिस प्रेजेंटेशन कैन गिव यू सम गूज़बम्प्स अबाउट इंडिया, कि जब भारत की इकोनॉमी दोस्तों 10 ट्रिलियन होगी, ये लिस्ट देखो, इनमें से कौन सी बैंक 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट पे होगी, कौन सी कंपनियां 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचेगी, कौन सी कंपनियां जो ये लिस्ट में नहीं है वो ये लिस्ट में एंटर होगी दोस्तों। इधर हम सबको दिमाग लगाना है। So thank you so much and Jai Hind to everybody. Bharat Mata ki jai. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.